जामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 11 फरवरी मंगलवार का दिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट की मुमरा कौसा की पूरी जो टीम है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट की, जिसे टीम नजीब मुल्ला के नाम से जाना जाता है ज्यादातर, ये टीम नजीब मुल्ला यहाँ कौसा एमएमवेली परिसर के ठाणे मनपा के बनाए हुए नए कब्रिस्तान पर यहाँ मौजूद है। क्या इनका मामला है, आज ये कब्रिस्तान पर आने की वजह क्या है और किस कारण के चलते जो है तमाम जो है पार्टी के ओहदेदार जिम्मेदार यहाँ आए हैं, क्या मुद्दा है, इस पर हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले मुमताज शाह जी हमारे साथ में है। मुमताज भाई, क्या वजह है आप तमाम जो है आपके विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष जफर नोमानी है, नेहा नाइक है, इब्राहिम भाई है, मम्मू ममदानी है, हमारे राजू अंसारी भाई है, खुर्शीद भाई है, रफीक शेख भाई है, तमाम तर लोग आए हुए हैं। क्या वजह है, क्या कारण से आज आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए और मीडिया को आपने बुलाया है यहाँ पर? ठीक है, आज हमारी पूरी टीम आप देख रहे हैं कि सूबे कब्रिस्तान आज 6-7 साल हो गया इंशाल्लाह। इसकी जो सिचुएशन थी, जो हकीकत थी, इसकी लड़ाई रफीक भाई आपने भी लड़ी है जी। बहुत हद तक पूरे शहर के लोगों ने लड़ा है। इसमें बहुत लूट खसोट हुई है, ये सच्चाई है, ये सब लोग जान रहे हैं, ये सच्चाई है। आज इसमें देखिए एक नया, जब शब बारात का मामला आता है, बारात के दिन आता है, तो एक नाम ऊपर लगा दिया जाता है जिसका कोई परमिशन नहीं है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये थाना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कब्रिस्तान है। इसमें बजट कॉरपोरेशन का लगा हुआ है। इसी के विरोध में हम लोग आए हैं, इनका विरोध करने के लिए, और हमने लेटर भी दिया है अभी पिछड़ को। आज हमारी पूरी टीम, जफर नोमानी साहब, राजू भाई, इब्राहिम भाई, रफीक भाई, सब पूरी टीम ही, हमारी टीम नजीबुल्ला यहाँ मौजूद है। इसका हम विरोध कर रहे हैं, हमने लेटर भी दिया है। अगर मामला हल नहीं हुआ तो हम कमिश्नर के पास जाएंगे और इंशाअल्लाह जो है ये नाम जो है हमेशा जो है झूठ, फराड, दिखावाबाजी, इसी पे काम होता है। सच्चा आप स्टेटमेंट देते हैं, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप कहते हैं कि मुझे नाम की ज़रूरत नहीं, मैं काम करता हूँ। इससे पहले स्टेटमेंट इसी कब्रिस्तान पे दिया है, और इसी कब्रिस्तान पे जो तबाही हुई है, जो सारी चीज़ें हुई है, वो भी शहर जानता है। मैं कहता हूँ सभी लोगों ने इसमें कुछ ना कुछ आंदोलन किया है, मसलों को उठाया है, लेकिन नाम आज बड़ा सा लगा दिया गया है कब्रिस्तान पे। इसी के है कि नाम यहाँ कब्रिस्तान में किसी के नहीं, क्योंकि ये थाना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की और ये कब्रिस्तान पूरे मुसलमानों की, पूरे मुमरा कौसा के लोग। राजू भाई आगे आइए थोड़ा। राजू भाई, ये नाम पर आप लोगों को ऑब्जेक्शन है, क्या टेक्निकल वजह है इसकी? ऐसा है कि रफीक भाई, आप भी इस शहर के वासी हैं और हम भी इस शहर के वासी हैं। आपने भी इस जिद्दोजहद तो कब्रिस्तान की आपने 25 सालों से देखा है किस तरीके से इसकी आवाज़ सबसे पहले हज़रत मुसन्ना मियां साहब ने उठाई, फिर हज़रत मोइन मियां ने इसकी क़यादत की, और उनकी क़यादत के अंदर हम बार बार, चाहे वो गणेश नाइक साहब उस टाइम पे रहे हो, चाहे वो सीताराम भोईर साहब रहे हो, चाहे उसके बाद हमारे जितेंद्र नवाड साहब रहे, हमारे जितने भी लोकल आमदार रहे, हम लोकल आमदार से हमेशा मांगनी करते रहे। और उस मांगनी के ऊपर हमारी सबसे बड़ी वजह ये थी कि हमारा जो मुमरा का इलाका है, उस मुमरा के इलाके को कब्रिस्तान नहीं था। हमेशा उन लोगों को अमृतनगर कब्रिस्तान आना पड़ता था, जो तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी के ऊपर था। तो मांगनी यही थी कि मुमरा को कब्रिस्तान मिल जाए, जिसके ऊपर हमने मित्तल से बैठ करके बातें की। और आपको ये बात बता दूं कि इस मित्तल से बैठ करके बात करने की जो बात कर रहा हूँ मैं आपको, मैं इसका वाहिद गवाह हूँ, क्योंकि उस वक्त जब नरीमन चैम्बर में हम मित्तल चैम्बर के अंदर गए थे, तो मुझे आज भी बराबर याद है, उसने कहा था कि आप जितेंद्र नवाड साहब को साथ में लेकर आओ, तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा। अच्छा। तब हमने नजीब मुल्ला साहब, मैं और अमित सरैया उस टाइम में साथ में थे हमारे, हम तीनों ऊपर गए थे और ऑफिस में बैठ करके उनसे बात की थी। मां मुमरा देवी कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले अमित सरैया? नहीं, वो मां मुमरा देवी में नहीं, वो रजनीश हैं। अच्छा। अमित सरैया साहब जो है वो एक्स नगर सेवक भी हैं, और मुमरा में एक बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डर भी हैं, कंस्ट्रक्शन का एक बिजनेस में मनपा की ठेकेदार कंपनी भी है ना उनकी? है? नहीं, उनकी कंपनी नहीं है। अच्छा, नहीं, उनकी नहीं है, उनकी नहीं है। अल्पेश सरैया है, हाँ। उनका एक भाई उसमें पार्टनर है। हाँ, तो ठीक है ना भाई, मैं तो रखूंगा मेरे भाई के नाम। हाँ, ठीक है, वैसा ही है। नहीं, टेक्निकली एक्चुअली वो खुद नाम नहीं है उनका, भाई का नाम है, अल्पेश सरैया का नाम है, मुमरा देवी में पार्टनर वो है। और अमित सरैया जो है वो उस टाइम हमारे साथ में थे। हमने जाकर मित्तल से बात की, उन्होंने कहा नहीं, हम आपको जमीन देंगे। और हमारी ये मांगनी थी, आपने देखा होगा कि उस टाइम पे जब आरिफ नसीम खान हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर थे, तो हमने वो सर्वे नंबर भी डाला था उसके अंदर, शायद आपको याद है। राजू भाई, मुद्दे पर आते हैं। मैं वही नाम पर ऑब्जेक्शन, टेक्निकल ग्राउंड क्या? मैं उसी के ऊपर आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। क्योंकि मेरे आगे के सवाल जो हो नहीं पाएंगे अगर ज्यादा लंबा हो गया तो। तो हमने मांगनी की कब्रिस्तान हमको वहाँ नहीं मिल करके यहाँ मिला। हमने उस वक्त के जो कमिश्नर संजीव जायसवाल साहब, उनसे मांगनी की, डॉन जिसे कहा जाता है, जिन्होंने बहुत सारे मुमरा के अंदर बहुत सारे के ऊपर कानूनी कार्रवाइयाँ भी की हैं, तो उन्होंने इस कब्रिस्तान के ऊपर अहम भूमिका निभाई, कब्रिस्तान करवा के दिया। मगर उसमें कुछ उलटफेर हुआ है, उसके बीच में मैं नहीं जाऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा। फिर उसके बाद में इसका पैसा जो है वो महानगर पालिका ने दिया 3 शक्ल के अंदर। सबसे पहली शक्ल थी 2 करोड़ 80 लाख रुपया, दूसरी शक्ल थी 9 करोड़ 33 लाख रुपया, और तीसरी शक्ल थी 2 करोड़ 40 लाख रुपया। इस तरह से मिला करके इंक्लूडिंग जीएसटी 17 करोड़ रुपया महानगर पालिका ने इस
कब्रिस्तान के ऊपर खर्चा किया। अब महानगर पालिका के जो ट्रस्टी होते हैं वो नगर सेवक होते हैं। मुमरा में 14 मुसलमान नगर सेवक हैं। अगर हम चाहते तो हम हमारा यहाँ नाम लगा सकते थे, मगर ये हमारे आखिरत का सबब है, ये हमारे आखिरत का घर है। हम नहीं चाहते कि हमारे इस काम को आखिरत में पकड़ा जाए। हमने अपना नाम रखने के लिए साफ साफ मना किया और किसी भी नगर सेवक ने यहाँ पे नाम नहीं लिखा, 14 में से 14 ने। मगर जिस शख्स ने इसके अंदर 1 रुपया भी नहीं डाला है, उस शख्स ने यहाँ पर भी नाम डाला, इस रोड के ऊपर भी नाम डाला, मौलाना शुएब साहब के बाग के ऊपर भी नाम डाला और रीति बंदर के गेट के ऊपर भी नाम डाला। हमने तीनों उखाड़ के फेंका और इंशाल्लाह उखाड़ के मतलब हमने नहीं फेंका, महानगर पालिका से उखाड़ के फेंकवाया है। और हमें ये उम्मीद है कि हम इस त्रिव आंदोलन, जितनी यहाँ पे पब्लिक दिख रही है, हमारी जनता दिख रही है, ये टीम नजीमुल्लाह है, हमारे यूथ के लोगों, पेरेंट बॉडी के लोगों, महिला के लोगों, सेवा दल के लोगों, NSUI के लोगों, हम सब ने मिलकर के अहद किया है कि इस नाजायज तरीके से लिखे गए नाम को हम लोग उखाड़ के फेंकवाएंगे महानगर पालिका के माध्यम से। अच्छा राजू भाई, आप हैं, मुमताज भाई है, रफीक भाई है, इब्राहिम भाई है, जफर भाई है, नेहा है, मम्मू ममदानी है, खुर्शीद वारसी है, सरफराज कारजी है और अपने मामा मुमरा कौसा के मामा महफूज मामा, सब लोग हैं। अब ये सौजन्य वाला जो मामला है कि कब्रिस्तान विधायक जितेंद्र आवाड़ के सौजन्य से, तो इस कब्रिस्तान में जो सौजन्य हम लोगों को, शहरवासियों को देखने मिला है, तो सौजन्य का कौन कौन सा क्रेडिट विधायक लेना चाहिए? अभी आपको मैं क्या बताता हूं, मैं सिर्फ कब्रिस्तान के मामले। अभी 2 उदाहरण देता हूं आपको मैं। पहला उदाहरण मैं देता हूं एरोली कटाई लिंक रोड का। ये एरोली कटाई लिंक रोड तकरीबन 3.8 किलोमीटर। राजू भाई, हम सिर्फ कब्रिस्तान पे बात, मैं उदाहरण नहीं दे रहा हूँ। नहीं, मुझे यह बताइए कि कब्रिस्तान के इस पूरे मामले में ये सौजन्य जनाब डॉक्टर जितेंद्र आवाड़, आमदार मुमरा कलवा विधानसभा, तो ये कौन कौन सा सौजन्य विधायक जी ने यहाँ लेना चाहिए? एक आप बताइए, एक इब्राहिम भाई बताएं, एक मुमताज भाई बताएं। जिस तरीके से यहाँ पर करप्शन किया गया है, आप देख रहे हैं कि बारिश के वक्त में हमारे पीछे एक उल्लास नदी बहती है, आपने देखा होगा उस उल्लास नदी को, उसका पानी कब्रिस्तान के अंदर आता है। इसका क्रेडिट उन्हें लेना चाहिए, इसका सौजन्य उन्हें लेना चाहिए। इब्राहिम भाई, आपके हिसाब से क्या कौन सा सौजन्य और उन्होंने लेना चाहिए? एक राजू भाई ने बताया मट्टी का जो अभी आप उस दिन बताए, हाँ। मैंने देखा आपकी न्यूज, उसका क्रेडिट भी उन्होंने ही लेना चाहिए। जफर भाई, आप कौन सा? सबसे बड़ा आपने जो मिट्टी का भी जाकर के अंदर खड़े रह करके दिखाया था ना कि जो कॉन्ट्रैक्टर पहले घोटाला किया था, जिसकी वॉइस रिकॉर्डिंग लीकेज हुई थी, और वापिस से आप आकर के देख रहे हैं कि वही कॉन्ट्रैक्टर वापिस से उसी को कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। मिट्टी की क्रेडिट भी उनको लेनी चाहिए कि इसमें घोटाला हुआ है, और उनको इस तरह का पैम्पलेट बनाना चाहिए पूरे शहर में, मस्जिदों के बाहर उलमाओं को लेकर के, डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब को उलमाओं को लेकर के बांटना चाहिए कि मिट्टी में घोटाला हुआ, मैं ये कबूल करता हूँ, ऐसा बोलना चाहिए। नेहा क्या दोगी, सौजन्य कौन सा? आवाड़ साहब असेंबली विधानसभा के नुमाइंदे है कि थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की, क्योंकि ज़्यादा दिलचस्पी उनको अपना नाम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के कामों में लगाने को दिखाई देता है। बड़े अफसोस का मुकाम है कि यहाँ पर इतना घोटाला भरनी का और मिट्टी का हुआ, आप उस पर कभी बात नहीं की है। आप उस पर अपने कॉन्ट्रैक्टरों को और अपने लोगों को नहीं पूछते हो कि ये कब्रिस्तान जो मैंने लाया आप करते हो, इस पर जो घोटाला हुआ वो भी कहो मैंने किया, मेरे लोगों ने कहा, ये कब कहेंगे? नहीं, मुमताज भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, माफ करना राजू भाई। मुमताज भाई बोलिए, क्या सौजन्य विधायक जी का? सौजन्य विधायक जी का मैं यही बार आप जब ये कब्रिस्तान पे पूरी सच्चाई जिसकी हकीकत मैं देख रहा था, मैं उस वक्त उनके साथी में था, आप भी लड़ रहे थे, पूरा शहर लड़ रहा था, तो जो ये बर्बादी जो हुई है, 6-6.5 हजार लोग जो यहाँ दफन हुए, मुमरा की आवाम के सामने आके ये जो घोटाले, जो बर्बादी यहाँ हुई, उसका भी उस सौजन्य, उसका भी क्रेडिट उनको लेना चाहिए। रफीक भाई, क्या सौजन्य आपके हिसाब से विधायक जी को और लेना चाहिए या लिया जा चुका है? जैसा TMC जो स्कूल है हमारी, वहाँ पर एजुकेशन के ऊपर पत्थर डाला गया। यहाँ जो है हॉस्पिटल बना, यहाँ के हालात हफ्ते में 2 मैयत की खबर आ रही है, लापरवाही की वजह से वहाँ हमारे लोगों पर पत्थर गया। उसके बाद मरने के बाद यहाँ हमारे लाशों पे पत्थर डाला जा रहा है, इसको रोकना चाहिए। ये सौजन्य विधायक ने लेना चाहिए, लाशों पे जो पत्थर जा रहे हैं। ये काम है ना, ये सामने TMC स्कूल है, ये सामने हॉस्पिटल है, ये स्टेडियम में जिस दिन 1-1 लाख रुपया भाड़ा देके हमने मैच कराया, उधर के टॉयलेट के लेडीज और जेंट्स को ताला मार दिया गया। ये सौजन्य। ये थी हमारी बातचीत कब्रिस्तान के मुख्य प्रवेश द्वार पर विधायक जितेंद्र आवाड़ का सौजन्य का जो नाम लिखा हुआ है गेट पर, तो सौजन्य क्या क्या उन्हें लेना चाहिए, उनके सौजन्य से इस कब्रिस्तान में क्या क्या मिला है। राजू भाई ने बोला, मुमताज भाई बोले, नेहा बोली है, जफर भाई बोले हैं, रफीक भाई बोले। सबसे पहला सौजन्य पूरे शहरवासियों के तरफ से विधायक जी कि आपने हमारा यहाँ पर सर्वे नंबर 55, 56, 57 में जो स्लॉटर हाउस था वो आपने गुल किया, ये सबसे बड़ा आपका सौजन्य। 25,000 लोगों का रोजगार आपने यहाँ से मटिया मेट किया,
ये सबसे बड़ा सौजन्य। और उसके बाद घोटाले तो कितने इस कब्रिस्तान में हुए, लगातार आप देख रहे हैं। मिट्टी भरने के नाम पर डुप्लेक्स फ्लैट खरीदने वाला कॉन्ट्रैक्टर आज भी यहाँ कायम है। ये अंत तक का सौजन्य। तो देखते हैं अब ठाणे मनपा प्रशासन जो है, सत्ताधारी पार्टी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजीत पवार गुट। महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री है उस पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत पवार। अब ठाणे मनपा आयुक्त सौरभ राव और तमाम उनके अधीनस्थ जितने भी उपायुक्त हैं या इस विभाग से जितने भी संबंधित अधिकारी हैं, वो इसका क्या संज्ञान लेते हैं, क्या नोटिस लेते हैं और इस पर क्या कार्रवाई करते हैं।